नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शेयर के बारे में बात करने वाले हैं कि उस शेयर में, उस कंपनी में आपको बहुत सारे रेड फ्लैग्स मिल जाएंगे। और जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो इन सारी चीज़ों को आपको देखना चाहिए कि कंपनी किस तरह परफॉर्म कर रही है, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा है, कंपनी के प्रमोटर्स का बिहेवियर कैसा है। ये सारी चीज़ देखने पे ही आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि कंपनीज में कौन कौन से रेड फ्लैग्स हैं। तो एक सबसे बड़ा जो रेड फ्लैग सामने हमारे दिख रहा है वो है प्रमोटर्स। प्रमोटर्स ने क्या किया हुआ है इस समय, प्रमोटर्स की जितनी भी होल्डिंग है उन्होंने 100% गिरवी रखी है। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ये जो चीज़ है ये डायरेक्टली शेयर्स के प्राइस पे इम्पैक्ट करेगी। तो जब भी आपको ऐसा कुछ देखने मिले तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे प्रमोटर्स धीरे धीरे यहाँ से कंपनी से एग्जिट ले रहे हैं। अगर आप प्रमोटर्स की होल्डिंग भी देखेंगे 2022 से 2025 तक, तो आपको अप्रॉक्स 13% का यहाँ पे डिक्रीज होते हुए दिखेगा कि प्रमोटर्स ने अपने इधर जो होल्डिंग है उसको कम किया हुआ है और 100% उन्होंने अपने शेयर्स को गिरवी रखा है। ये एक सबसे बड़ा यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर आप इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेंगे वहाँ भी आपको कुछ ऐसे नेगेटिव चीज़ देखने को मिलेगी जो कि आपको देख के लगेगा कि फाइनेंशियल जो इनका स्टेटमेंट वो हेल्दी नहीं है। अगर आप इनकी इन्वेंटरीज को देखेंगे वो कंटिन्यू बढ़ रहा है। अगर आप उनके जो रिजर्व को देखेंगे वो कंटिन्यू कम होते हुए जा रहा है। तो भी कंपनी क्या कर रही है, कंपनी यहाँ पे डिविडेंड कंटिन्यू दे रही है और जितना कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है उससे ज़्यादा कंपनी यहाँ पे लोगों को डिविडेंड दे रही है। यहाँ पे कंपनी को डिविडेंड देने की ज़रूरत क्या है? अगर उतना उनको मुनाफा ही नहीं हो रहा है तो उनको डिविडेंड देने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है और कंपनी कंटिन्यू अपने रिजर्व में से दे रही है और यहाँ पे इनका बोरोइंग्स कंटिन्यू बढ़ता हुआ जा रहा है। यानी इनके पास प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, इनको ये अपने रिजर्व में से दे रहे हैं लोगों को डिविडेंड। और तीसरी बात ये है कि बोरोइंग्स कर रहे हैं, ये यहाँ पे कंटिन्यू डेट लेते हुए जा रहे हैं। अगर आप इनके यहाँ पर अगर पेबल्स और यहाँ पे रिसीवल, ट्रेड रिसीवल देखेंगे ये भी कंटिन्यू बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक नेगेटिव इम्पैक्ट करती है ये शेयर प्राइस को। आप कभी भी स्टॉक में जब इन्वेस्ट करते हैं तो ये सारी चीज़ों को देखें कि कंपनी का जो स्टेटमेंट है वो क्या हेल्दी है, क्या प्रमोटर्स अपने कंपनी को लेके यहाँ पे कॉन्फिडेंट है, क्या उन्होंने एक अच्छा अमाउंट, एक अच्छा परसेंट यहाँ पे होल्ड करके रखा हुआ है, अपनी होल्डिंग बना रखी है या नहीं। अगर दोस्तों आपको इस शेयर के बारे में डिटेल में पढ़ना है कि कंपनी का डेट क्या है, वैल्यूएशन क्या है, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरह परफॉर्म कर रही है, तो आप ये रिसर्च रिपोर्ट मेरे वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं और ये जो इसका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें।